हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉजी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो है फार्माकोन एंड लोगस। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगस मीन्स डिस्कस इन। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है ड्रग की। ठीक है, इज अ साइंस ऑफ ड्रग, मतलब वो साइंस जिसमें कि हम ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, वो है फार्माकोलॉजी। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की वह स्ट्रीम that deal with the administration of any exogenously chemical molecule that exerts and therapeutic और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल जिसका एक थेरेप्यूटिक या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा, हम उस मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो थर्ड चीज, फार्माकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब मीन्स हमारे क्या होता है, जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी सिंपली दो चीजें हम इसमें मेन होती है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक। So you are also said that pharmacokinetics is the study of pharmacokinetics and pharmacodynamics. So अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और फार्माकोडायनामिक क्या होता है। तो पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स अगेन एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, तो होता है ADME। ADME का मतलब है एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, metabolism, and the last one is elimination. So pharmacodynamic is also derived from a Greek word dynamis. Dynamis का मतलब होता है पावर। तो ड्रग डू विद द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, वो होगा हमारा फार्माकोडायनामिक। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, दूसरा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि एक ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन शो करती है, किसके साथ बाइंड होती है, कैसे कैसे अपना एक्शन शो करती है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, डिवीजन है फार्माकोलॉजी की, उनमें जो पहली डिवीजन आती है वो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। मतलब इसमें क्या होता है, हम फार्माकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी स्ट्रीम है, उसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, डिजीज़ को, किसी भी डिजीज़ के बारे में जो अभी करंटली है उसको क्योर करने में, प्रिवेंट करने में और उसको ट्रीट करने में। ठीक है, सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ओके, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है उसकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं, पर करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, जैसे कीमोथेरेपी, तो इट इज़ द थेरेपी और ट्रीटमेंट दैट ट्रीट सिस्टमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग्स विदाउट और विद मिनिमल एडवर्स इफेक्ट टू द पेशेंट और होस्ट। मतलब इसमें हम जो पेशेंट है उसको बहुत ही कम या फिर ना के बराबर एडवर्स इफेक्ट शो होंगे। तो इसमें हमारे दो टाइप का होगा, पहला फार्माकोडायनामिक और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। फार्माकोडायनामिक एजेंट कौन से होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट दें पेशेंट को। ओके, दिस स्ट्रक्चर टू गिव फार्माकोडायनामिक इफेक्ट टू द होस्ट और रेसिपिएंट और द पेशेंट। फिर आता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो हमारे मैलिग्नेंसी या फिर कोई भी हमारा इन्फेक्टिव पैरासाइट जो है उसको किल कर सके या उसको इनहिबिट कर सके। ओके, पर साथ ही साथ उसका बहुत कम या फिर ना के बराबर हमारा फार्माकोडायनामिक इफेक्ट हो। ओके, तो फिर बात आती है हमारी चौथी ब्रांच की, तो वो होती है हमारी टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। ठीक है, हम जो जहर है, टॉक्सिन्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पॉइजन का इफेक्ट, कि वो किस तरीके से अपना काम करता है, किस तरीके से किसने खा लिया तो वो डिटेक्ट कैसे होगा। फिर उसका प्रिवेंशन क्या है, कि हम किस तरीके से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी ने ले लिया तो उसका एंटीडोट क्या होगा और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स के ऊपर। तो वो सब हम स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। फिर जो इसकी पांचवी ब्रांच जो आती है वो है फार्मेसी।
फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिटी, मेडिसिन या आप ड्रग कह सकते हो, उनको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, फिर हम उनको डिस्पेंस करेंगे, हम उनको प्रिपेयर करेंगे एक ऐसी डोजेस फॉर्म में। वो हमारा टैबलेट भी हो सकता है, सिरप भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, वाइस सपोस्ट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, हम उनको एक सुटेबल डोजेस फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे ताकि वो क्या होगा, ह्यूमन और एनिमल्स के लिए इजीली एडमिनिस्टर कर सकें। ओके, तो वो होता है हमारा फार्मेसी। अब बात आती है ड्रग की। व्हाट इज ड्रग? ठीक है, तो ड्रग क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जो कहाँ से बना है, ड्रग। ड्रग का मतलब होता है अ ड्राइव हर्ब, मतलब एक सूखी भी हर्ब। तो ये क्या है, इट इज़ अ सिंगल आइडेंटिटी और मॉलिक्यूल, मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी है या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जो कि हमारा किसी भी मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस एजेंट की वजह से हमारा क्या होता है, हम किसी चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर किसी एक डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, वो होता है ड्रग। सो कभी कभी आपने इसी में कंफ्यूज होते होंगे कि एक वर्ड होता है मेडिसिन और दूसरा वर्ड होता है ड्रग। ठीक है, हम दोनों को ही यूज़ करते हैं, कभी कभी मेडिसिन बोलते हैं, कभी कभी हम ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है, इन दोनों में कभी टैबलेट हो, सिरप हो, ठीक है, तो उनके ऊपर कभी आपने ये कंपोजिशन या फिर इंग्रेडिएंट वाली लिस्ट चेक करना। इसमें क्या लिखा होता है, ये हमारी इसमें दो चीज़ लिखी है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोरफेनिरामिन मैलेट 2 mg, हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, और साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है, फ्लेवर्ड सिरप बेस QS, यानी कि क्वांटिटी सफिशिएंट। तो इसमें हमने 4 चीज़ें देखी हैं, मतलब 3 हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं और 1 हमारा एक्सिपिएंट है। ठीक है, तो जब हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है वो हमारा एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करके कोई भी हमारी फॉर्मुलेशन बनती है, उसको हम बोलते हैं मेडिसिन। ओके, मतलब उसको हम बोलते हैं मेडिसिन, मतलब API प्लस एक्सिपिएंट। ओके, ड्रग होता है सिंगल API। ठीक है, जो सिंगल API है उसको हम बोलते हैं ड्रग, मतलब जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी शो हो रही है। एक्सिपिएंट की वजह से तो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, API की वजह से शो हो रही है, तो हमारा API जो हो गया ड्रग होगा। अब किस होता है, तो ड्रग का जो नेमिंग है वो मेनली 3 तरीके से होता है, केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम। तो पहला हमारा आता है केमिकल नेम, या फिर हम इसको IUPAC नेम भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग जो हमारा सब्सटेंस है उसको केमिकल नेम देते हैं, जो भी नॉर्मल हम जैसे IUPAC नेम रखते हैं वैसे ही केमिकली नेम उसकी करते हैं। दूसरा है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है, ये नेम रखता है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस नाम को रखता है, और ये नाम पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, हर एक साइंटिफिक अथॉरिटी इस नाम को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम को जेनेरिक भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि जेनेरिक में हमारा कंपोजिशन होता है वो सेम होता है एज द पेटेंट। ठीक है, वो पेटेंट की तरह होता है। तो जेनेरिक इट्स अ ड्रग कंटेन सेम एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये सेम API कंटेंट कैरी करेगा जो कि हमारी ओरिजिनली पेटेंट में होता है। ठीक है, बात आती है ब्रांड नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम, जो कि हर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने आप रखता है या फिर अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए एक ट्रेडमार्क की तरह यूज़ करता है, वो है प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, अब बात एग्जांपल लेते हैं, पैरास्टामोल सबने यूज़ की है, सबने खाई भी है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या फिर एसिटामिनोफेन के नाम से। ठीक है, तो जो डायरेक्टली इस नाम से आती हैं वो है जेनेरिक ड्रग। ठीक है, या फिर नॉन प्रोप्राइटरी नेम। अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको पैरास्टामोल मिलेगा और एक्सिपिएंट सेम मिलेगा जैसे कि पेटेंट में होता है। फिर है एसिटामिनोफेन का जो ब्रांड नेम है, कुछ जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जैसे कि क्रोसिन है, सबने सुना होगा, कॉलपोल है, ये भी बहुत ही पुराना ब्रांड नेम है, पेंडोल है, ये सब क्या है, ब्रांड नेम है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने अपने अकॉर्डिंग इनके नाम रखे हुए हैं। फिर है हमारा केमिकल नेम, तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनॉल, तो ये हमारा है केमिकल नेम। तो ड्रग कॉम्पेंडिया क्या होता है, ड्रग कॉम्पेंडिया पहली बात कि ये गवर्नमेंट या फिर कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ ही पब्लिश करती हैं,
दूसरा, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है ड्रग की इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, एक मोनोग्राफ की फॉर्म में, पर इसमें कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पब्लिश नहीं होते, ठीक है। सो इज द कलेक्शन और कंपाइलेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ without mechanism of action or theoretical concept and they are published by government or by professional bodies. ओके, तो अब है टाइप, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो ये दो टाइप होते हैं इसके, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल होता है वो होता है जो कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिश करती है, और वो ड्रग कॉम्पेंडिया जो कि हमारा जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जो पब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेंडिया। ऑफिशियल की, तो ऑफिशियल में हमारी दो चीज़ आती हैं, फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी, ठीक है। तो फार्माकोपिया हमारा क्या होता है, ओके, तो इस बुक के अंदर हमारा किसी भी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन और जो टेस्ट मेथड्स होते हैं किसी भी ड्रग के, वो इसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। अब ड्रग, कौन सी ड्रग इसके अंदर मेंशन होगी, ऐसा तो नहीं है वर्ल्ड में जितनी ड्रग्स हैं वो इसके अंदर मेंशन होती है, नहीं। ये क्या होता है, जो कंट्री, जिस कंट्री का भी वो फार्माकोपिया है, उस कंट्री में जो जो ड्रग अप्रूव्ड है वही ड्रग इसके अंदर मेंशन होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यूज़फुल होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस ड्रग को, उसके लिए, और दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, इसके अंदर इंडिया में जो ड्रग अप्रूव्ड हैं वो मेंशन होगी। बीपी, ब्रिटेन में जो ड्रग है वो ही इसके अंदर मेंशन होगी, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया। दूसरा यूरोपियन फार्माकोपिया, और फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब फॉर्मुलरीज क्या होता है। सो ये भी एक बुक ही होती है पर इसके अंदर फार्माकोपिया से कम चीज़ें होती हैं। अब फार्माकोपिया हम हर जगह तो उठा के नहीं घूम सकते, तो फॉर्मुलरीज क्या होती है, बुकलेट की तरह होती है, ठीक है। जिसके बाद जिसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं हमारी, उनको क्या क्या डिस्क्राइब किया जाता है, तो क्या क्या कंटेंट होता है उनके अंदर, तो वो कंटेन करती है हमारी किसी भी ड्रग की इंडिकेशन, डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, स्टोरेज और एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। पर सेम अगेन वही चीज़ आएगी, इसमें वही कंटेंट या फिर वही ड्रग इसमें इन्वॉल्व होगी या फिर मेंशन होगी जो कि उस कंट्री में अप्रूव्ड होगी, जिस कंट्री का वो फॉर्मुलरी है। सो BNF है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी, और NFI है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों, एक ब्रिटिश की है और एक इंडिया की फॉर्मुलरीज हैं, और इसके अंदर दोनों के वही ड्रग मेंशन होगी जो इन स्पेसिफिक कंट्री के जो फॉर्मुलरीज हैं वहाँ पे जो ड्रग अप्रूव्ड है। अब बात आती है नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेंडिया कौन से होते हैं। तो इसमें पहला है हमारा मार्टिनडेल, दूसरा है PDR, DFC, और इससे अलग भी बहुत सारे होते हैं इसमें। तो मार्टिनडेल, आपने एक बुक है मार्टिनडेल के नाम से आपने देखा होगा, फार्माकोलॉजी की एक मेन रेफरेंस बुक। पहले तो हम जो, अगर हम किसी की ड्रग का रेफरेंस लेते हैं तो हम फार्माकोपिया, फॉर्मुलरी को ही फर्स्ट चॉइस अपनी रखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम और अच्छे से किस चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम सेकंड चॉइस या फिर सेकंड ओपिनियन जो हम रखते हैं वो रखते हैं मार्टिनडेल की एज अ रेफरेंस। तो मार्टिनडेल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस या फिर स्वाम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानी जाती है, ये बुक है। ये बुक कौन पब्लिश करता है, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये इसको पब्लिश करती है, और ये हर 2 या 3 साल बाद इसको पब्लिश करती है। तो इस बुक के अंदर क्या होती है, जेन्युइनली एक बुक ही होती है और ये हर जगह मोस्टली अवेलेबल होती है। सो ये क्या है, एक बुक है जिसमें हमारे क्या होता है, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक जो इन्फॉर्मेशन है मेडिसिन की वो इसमें हमारी मेंशन होती है। अब इसमें जो हमारी ड्रग यूज्ड हैं, मतलब जो हमारे पहले यूज़ हो चुकी हैं वो भी इसमें मेंशन आपको मिल जाएगी, और जो हमारी रजिस्टर्ड है, जो अभी हमारी यूज़ नहीं हुई है पर वो रजिस्टर्ड हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, या फिर कोई न्यू इन्वेंशन या न्यू डिस्कवरी या फिर कोई न्यू ड्रग लॉन्च जो हुई है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। फिर जो दूसरी चीज़ आती है PDR और DFC, इससे अलग भी बहुत सारे होते हैं। तो पहला है हमारा PDR फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, और जो DFC है उसका मतलब है ड्रग फैक्ट एंड कंपैरिजन। ये दोनों ही जो हमारी नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेंडिया है, ये दोनों ही कॉम्पेंडिया USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पब्लिश करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक कलेक्शन है
जिसमें क्या है, रिटर्न और पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ चीज़ें रिटर्न है, कुछ चीज़ें पिक्चर फॉर्म में है किसी भी स्पेसिफिक ड्रग की, ठीक है, वो इसमें आपको मिल जाएगी। पर ये कौन, ऐसा नहीं है कि इसको हमारा गवर्नमेंट पब्लिश करती है, नहीं, इसको हमारा पब्लिश करता है मैन्युफैक्चरर। जो भी उस ड्रग का मैन्युफैक्चरर है वो उसको पब्लिश करेगा और वो उसके अंदर हमारे उस ड्रग के बारे में रिटर्न और पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेगा। सो ये होता है हमारा ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पाउंड है। एसेंशियल मेडिसिन, आपने सुना होगा एसेंशियल मेडिसिन मतलब वो मेडिसिन जो कि हर टाइम अवेलेबल होती है, हॉस्पिटल्स में भी आपने एसेंशियल मेडिसिन सुना होगा। तो एसेंशियल मेडिसिन होता क्या है, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं, दोज मेडिसिन दैट फुलफिल और सेटिस्फाई द प्रायोरिटी और हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वो मेडिसिन जो कि हमारी नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उनकी मेजॉरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स में जो यूज़ होती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन। मतलब एसेंशियल मतलब ज़रूरी और मेडिसिन दवाई मतलब जो ज़रूर बहुत ज़्यादा जो मेनली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं पॉपुलेशन में उनको क्योर करने में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो है एसेंशियल मेडिसिन। अब ऐसा नहीं है कि हम हर एक मेडिसिन को एज अ एसेंशियल मेडिसिन रखें, नहीं, उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, WHO कैसे सेलेक्ट करता है। पहले देखते हैं पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, मतलब पब्लिक में कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बेसिस पे। दूसरा है ड्रग एफिकेसी एंड सेफ्टी, बाई चांस हमारे पास 2 ड्रग हैं, ठीक है, सेम डिजीज़ की हैं, तो हम उन दोनों में कैसे सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी हमारी एसेंशियल मेडिसिन है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम 2 बेसिस पे हम मेनली करते हैं। पहले उसकी एफिकेसी देखेंगे कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, फिर देखते हैं वो सेफ्टी, दोनों का कंपैरिजन करते हैं और दोनों के देखते हैं उसकी इफेक्टिविटी और उसकी सेफ्टी कितनी है। दूसरा कंपैरेटिव कॉस्ट, उन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग और दोनों की जो टैक्सिंग या फिर फाइनल जो कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करेंगे। फिर है दोनों की फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबिलिटी है। वैसे तो है नहीं ना कि हर एक ड्रग लोकली मैन्युफैक्चर हो सके, तो ये भी देखेंगे कि वो ड्रग लोकली मैन्युफैक्चर हो पाएगी या नहीं, ठीक है। फिर आती है उसकी स्टोरेज, हर एक ड्रग की स्टोरेज कंडीशन अलग अलग होती है, तो वो लोकली हमारी स्टोरेज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। फिर बात आती है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, कि वो जो हमारे 2 ड्रग्स हैं उनमें कौन सी ड्रग जिसकी ज़्यादा अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है और किसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो ड्रग हमारी इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो ड्रग हमारी एसेंशियल मेडिसिन में हम उसको प्लेस करते हैं। तो अब बात आती है प्रेस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स। आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेटर के ले लेते हो, ठीक है, और कुछ जो ड्रग होती है वो आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेटर के नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या होती है प्रेस्क्राइब्ड ड्रग और क्या होती है नॉन प्रेस्क्राइब्ड ड्रग। तो प्रेस्क्राइब्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेटर के सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं या फिर शेड्यूल H के अंदर, मतलब कॉस्मेटिक और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर जो शेड्यूल H है, ठीक है, उसमें जितनी ड्रग्स आती हैं वो सारी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल अगर हमारा प्रेस्क्रिप्शन लेटर पे लिख के देगा तभी हम उनको सेल आउट कर सकते हैं, तो वो होता हमारी प्रेस्क्राइब ड्रग। अब बात आती है नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग। नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग कौन सी होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है जिनको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो ड्रग जिनको हम बिना प्रेस्क्रिप्शन के बेच सकते हैं, हम इसको OTC मेडिसिन भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग्स को जिनको की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती उन ड्रग्स को हम OTC ड्रग्स भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे हमने पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, हमारा क्रोसिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सब एनाल्जेसिक्स है। लेग्जेटिव्स हमारा जितना होता है, सेना हो गया, ठीक है, विटामिन होते हैं, या फिर हमारा फेरिक सोल्ट जो होता है वो सब हमारा नॉन प्रेस्क्राइब्ड के अंदर आता है। ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ऑर्फन ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि किसी रेयर डिजीज़ में यूज़ हो गई, ठीक है, या फिर कुछ ये यूज़ हो सकती है हमारी जो कॉमन कंडीशन में यूज़ हो सकती है ये ऑर्फन ड्रग। पर कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इनको एज यूज़ करती है, वो कंट्री होगी जो कि पुअर रिसोर्स कंट्री होगी, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, सिर्फ वही कंट्री इसको कॉमन कंडीशंस में यूज़ करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रग को सेल करते हैं। क्यों? ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उससे निकल सके, ठीक है। पर कुछ जो पुअर रिसोर्सेज कंट्री हैं वो कॉमन कंडीशन में इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, जो उन्होंने ड्रग मैन्युफैक्चर की है, उसकी जो कॉस्ट है वो बेचने से नहीं निकल सकती, ड्रग की सेलिंग से वो कॉस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। एसिटाइलसिस्टीन नॉर्मली वैसे और कॉमन नहीं है, पर पीसीएम की पॉइजनिंग में ये ऑर्फन ड्रग है, ठीक है। कि पीसीएम की पॉइजनिंग एक रेयर डिजीज़ है, बहुत ही कम होती है, और उसकी जो एंटीडोट है वो है एसिटाइलसिस्टीन। तो एसिटाइलसिस्टीन हमारा ऑर्फन ड्रग है। I hope you understand this, and if you have any doubt then comment below, and please like, share and subscribe my channel, and thank you.